Hello students, so now our topic is acid and base and salt. This is the topic of 10th class. So आज की वीडियो में सेकेंड लेसन के अकॉर्डिंग हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को देखेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो इनके बारे में हम 8th क्लास में भी डीपली पढ़ चुके हैं, तो अब हम थोड़ा और आगे फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इवन 7th क्लास में पढ़ा था इनके बारे में डिटेल, तो अब हम थोड़ा और इसको वाइड रूप में जो है पढ़ेंगे आगे। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एसिड्स? सो दोज सब्सटेंस आर श्योर इन द टेस्ट, दे आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, जो मतलब खट्टे हैं टेस्ट में, जैसे लेमन जूस है, ठीक है, ये जो है, और जो स्पॉइल्ड मटेरियल हो जाता है, या फिर ऑरेंज है, ठीक है, एनीथिंग जो भी है, जो भी टेस्ट में जो है श्योर हैं, दे आर कॉल्ड एसिड्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइप के एसिड को जो है उनके जो टेस्ट है उन्हीं से आप पता लगाएं। आप जो है और भी बहुत सारे मेथड होते हैं एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कुछ एसिड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बताता हूँ आपको। फर्स्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड एंड देन इनऑर्गेनिक। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स? ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं, जो मेनली कहाँ से मिले? जो प्लांट्स से एंड एनिमल्स से, जो हमें एनिमल्स से। Those type of acids we obtain from the plant and animals, they are called organic acids। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक में कौन से आएंगे? जो हमें रॉक से और कहाँ से मिले? मिनरल्स से। जो हमें रॉक से और मिनरल्स से जो मिलेंगे उनको हम क्या कह देंगे? इनऑर्गेनिक जो है एसिड। अब एसिड के फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, फॉर्मूले की जो फॉर्म में, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ा है कि जो कुछ भी जो केमिकल सब्सटेंस होगा, अब ये भी सारे जो हैं क्या हैं, दीज ऑल आर केमिकल सब्सटेंसेस। तो क्या है कि हम उनको फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, so what is the formula for it? HCl। H हाइड्रोजन, Cl means क्लोरीन। so हम सिंपल सी, अब हर टाइप की जो एसिड के अंदर एक कॉमन चीज होती है कि ये देखी गई कॉमन चीज, जितने भी एसिड के फॉर्मूलेज हम लिखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम किस में लिख सकते हैं? H2SO4। सो हमने क्या देखा कि हम एक चीज मटेरियल जो कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है? कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? हाइड्रोजन एलिमेंट। और हाइड्रोजन की कौन सी फॉर्म? +1। इट मींस यहाँ पर जो है प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि प्लस आ रहा है। प्लस का मीन्स क्या है? प्रोटॉन। ये हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेगेटिव होता तो उसका मीनिंग क्या होता? इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, तो यानी कि एसिड के अंदर जब भी हम उसको जो है डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? H+ एलिमेंट मिलेगा। H+ ऑलवेज मिलेगा हमें। तो ये हो गई एक, यानी कि एक नई डेफिनेशन बन के आई। दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस दे कैन रिलीज H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड एसिड्स। तो ये एक न्यू डेफिनेशन है जो वर्ल्ड हुई। ठीक है, फिर हमने देखा है एसिड 2 टाइप्स के हो गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उनको बोलेंगे जो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं हमें एसिड्स। जैसे प्लांट से आप लेमन जूस, लेमन वगैरह, ऑरेंज वगैरह, मैंगो है, ठीक है, एनीथिंग जो एप्पल के अंदर भी इवन होता है, जो टोमेटो है उनके अंदर भी होता है, ठीक है, पोटैटो के अंदर भी है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड प्लांट, मतलब प्लांट्स जो मिल रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, कुछ हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से ही मिलते हैं। ठीक है,
एनिमल्स से हम क्या लगा सकते हैं, तो आप सोचिए इसके बारे में। एनिमल्स के अंदर से भी हमें क्या मिलते हैं, एसिड्स मिलते हैं एनिमल्स के फॉर्म में। जो उनकी स्किन होती है, उनकी चर्बी वगैरह होती है, उससे बहुत सारे एसिड जो है निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा इनऑर्गेनिक, इसमें रॉक या मिनरल्स से, यानी कि जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, अदरवाइज हालांकि नेचर से ये भी हैं, बट ये हमें इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स है। फिर अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके दोनों के, ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के, तो उनको आप नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, जो भी आपको, जैसे लैक्टिक एसिड है, मिल्क से मिला, एसिटिक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, दीज ऑल आर, यानी कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, देन और भी बहुत सारे हैं जैसे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड हमें टैमरिंड में होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, तो ये इसमें होता है आपका टोमेटोज में होता है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत सारे आपके आ जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक आ जाएगा, नाइट्रिक आ जाएगा, सल्फ्यूरिक आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और क्या लगा सकते हैं आप, कार्बोनिक एसिड। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। तो आप इनके एग्जांपल नोट कर लीजिए, वैसे इनके फॉर्मूलाज भी हैं, बट अभी आप इसको ही लर्न कीजिए, फॉर्मूलाज आपको आगे करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस के बारे में। सो लाइक एसिड्स, बेसिस आल्सो हैव स्पेशल प्रॉपर्टी like the representation as we have learnt in the acids, they have H plus ion in aqueous solution. So like this same bases also have OH minus, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि बेस की टेस्ट में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। दे आर बीटर इन द टेस्ट, ठीक है, दे आर बीटर इन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में कैसे होंगे ये, बीटर होंगे। देन सोपी टू टच, यानी कि सोपी होंगे कैसे, टच में, मतलब आप इसको टच करेंगे तो कैसे लगेंगे वो, सोपी, ठीक है, सोपी टू टच, यानी कि थोड़ा सा फिसले वाले सोपी होंगे, सोप की तरह, मतलब सोप की तरह होंगे जो साबुन है। जैसे आपने कई बार आप नहाते वक्त थोड़ा बहुत साबुन अगर मुंह में चला जाए तो हमें लगता है उसमें थोड़ा सा मतलब बीटर टेस्ट आता है, ठीक है, तो और वो मतलब चिपचिपा है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। मेनली जो सोप होती है उसके अंदर कॉस्टिक जो है पाउडर होता है, ठीक है ना, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और आप इसको कॉस्टिक पोटासी बोलते हैं, मतलब दो है मटेरियल, ठीक है ना, कॉस्टिक सोडा हो गया एक, तो एक हो जाएगा कॉस्टिक पोटास, ठीक है, ये किसमें होते हैं, सोप में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों। अब हमने ये दो चीज देखी इसकी, बट जब हम कुछ फॉर्मूलाज लेते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला लिया हमने, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NaOH, ठीक है। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जैसे लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे MgOH2। अब इनमें हम कॉमन क्या देख रहे हैं कि बेस के पास क्या है, OH नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर OH नेगेटिव जो है आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है किसमें,
दिस इज प्रेजेंट इन द बेस। सो हम उनके फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेस के बारे में पढ़ा, दे आर बिटर इन द टेस्ट, सोपी टू टच, ठीक है। और न्यू डेफिनेशन निकल के आई, दो सब्सटेंस कंटेन या रिलीज OH माइनस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दे आर कॉल्ड बेस। सो अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया मैंने आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं, NaOH, यूजेस बहुत सारे हैं इसके। पोटाशियम हो गया एक, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्यों, हाइड्रोक्साइड मींस OH माइनस, यानी कि सभी में लगा रखा है इनमें, ठीक है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेनली आपको हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा क्योंकि OH ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, अब इनके एग्जांपल वो और लिख देता हूँ मैं। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा KOH, देन इसका हो जाएगा CaOH2, देन इसका हो जाएगा MgOH2, ठीक है। सबके अपने अपने अलग अलग एग्जांपल हैं, तो आप इन एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं। दीज ऑल आर बेस, ठीक है। तो अब सोल्ट्स की बात आती है। सोल्ट्स क्या होते हैं, जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है उसको, उसमें जो बनेगा आपका वाटर बनेगा और सोल्ट बनेगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही है।